नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी अपना चैप्टर है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस की कुछ इंपोर्टेंस समझ रहे थे अपन। आवश्यकता और महत्व के पॉइंट के अंतर्गत हमारा सेकंड पॉइंट आता है व्यावसायिक दृष्टि से। देखिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बिजनेस एक इंश्योरेंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ पॉइंटों के बेस पे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है जोखिम से सुरक्षा। देखिए, एक बिजनेस पे बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, हाई रिस्क पे हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि जितना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, ये कोई श्योरिटी नहीं कि हमको उस पर प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटी है जिसके कारण हमें लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और उन्हीं लॉसेस के अगेंस्ट हमको कुछ सेफ्टी मिलती है, कुछ सिक्योरिटी प्राप्त होती है। उसी सिक्योरिटी को हम बोलते हैं रिस्क कवर। और एक बिजनेस पर रिस्क कवर हमारे लिए इस प्रकार काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। सेकंड पॉइंट होता है महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि की सुरक्षा। देखिए, बिजनेस से रिलेटेड कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जिनके बेस पे बिजनेस पूरा ऑपरेट किया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निकली हैंड से वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, कोई मेंटली बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, कोई सारे फिजिकली सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं और पूरा बिजनेस उन्हीं के इर्द गिर्द चलता है। यदि किसी कारणवश वो व्यक्ति अपने बिजनेस को छोड़ देता है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए या अयोग्य घोषित हो जाए, किसी भी कारण यदि वो व्यक्ति आपके बिजनेस को छोड़ रहा है, तो उससे बिजनेस को होने वाले लॉस के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी हमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देती है, और वही प्रोटेक्शन हमारे लिए कुछ हद तक इंपॉर्टेंट क्रिएट करता है। कार्य क्षमता में वृद्धि। देखिए, हमने इस पॉइंट को पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि एक बिजनेस के अंदर काम करने वाला पर्सन है, जब वो उसे ये फील हो जाता है कि भाई मेरा इंश्योरेंस हो चुका है, लॉस के चांसेस कम होते हैं, तो वो अपने काम मन से करता है, जी जान लगा के काम करता है, क्योंकि ये एक डर खत्म हो जाता है कि हमें ये काम करने से हानि नहीं होगी। भाई यदि हानि हो भी जा रही है तो उस हानि की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, तो मन में एक प्रकार से डर नहीं हो। जो काम करना है मन से काम करना है, इसमें आपकी वर्क एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग होती है। साख में वृद्धि। देखिए, आपने जब इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपका मन से काम होता है, मन से काम होता है मीन्स आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करते हो। जब प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारी गुडविल लोगों में कई हद तक अच्छी रहती है, कि लोग भी आपसे डायरेक्टली जुड़ाव करने की कोशिश करते हैं कि यदि हमने इस कंपनी में या इस पर्सन के साथ पैसा लगाया है तो हमारा पैसा नहीं डूबेगा। कारण ये है कि ये तो इंश्योरेंस करवा रखा है, यदि पैसा डूब भी गया तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी हमको। तो कहीं ना कहीं हमारी गुडविल इंक्रीज हो जाती है। कर्मचारी हितों की सुरक्षा। देखिए, जब किसी बिजनेस में लॉस होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट अपने वर्कर्स पे होता है, अपने एम्प्लॉय पे होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो आपके साथ जो काम कर रहा है उससे रिलेटेड उसके जो पर्सनल बेनिफिट होता है, चाहे ग्रेजुटी है, पेंशन है, पीएफ है, ये सारे जो फैसिलिटीज़ है, यदि बिजनेस को लॉस होगा तो वो नहीं मिल पाते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉय के जो बेनिफिट है, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कंपनी इंश्योरेंस करा लेती है, और इन फ्यूचर यदि कंपनी को लॉस हो भी जाता है तो आपकी बीमा कंपनी उसको पैसा देके उसका एडजस्टमेंट कराएगी। तो मतलब एक वर्कर्स, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छे तक इंपॉर्टेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना का आसान प्रबंध। देखिए, जो वर्कमैन कंपेंसेशन है, जब वर्कमैन जो आपके पास में वर्कर्स लगे हैं उनकी जो सोशल सोसाइटीज़ है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या हम कह सकते हैं कि जो जनरली जो प्लान होते हैं, जो कुछ पॉलिसीज है, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छे ढंग से पूरा करवा सकती है। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। जो फॉरेन ट्रेड होता है उसमें आपका इम्प्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम गुड्स यदि हम समुद्र से भेज रहे हैं तो हमारा समुद्री बीमा हो जाता है, माल नष्ट होने के चांसेस कम होते हैं। माल नष्ट हो भी जाए तो रिस्क कम है, क्योंकि आपकी बीमा कंपनी आपको पैसा देगी, उसको पूरा करवाएगी। लागत में कमी। देखिए, कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि यदि लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई कर लेगी, तो आपको जो हानि होने के ज़्यादा चांसेस थे, जहां से आपने अपनी कॉस्ट को इंक्रीज किया था, जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आपको 10,000 रुपये का लॉस होगा, तो 10,000 एटलीस्ट आप वापस वसूल कहाँ से करोगे? कस्टमर से। कस्टमर से करने के लिए जो अपना रिमेनिंग गुड्स है उसी की कॉस्ट बढ़ा दोगे, उसी की प्राइस बढ़ा के लोगों से वसूल करने की कोशिश करोगे। लेकिन जब आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, जब आपको पैसा बीमा कंपनी दे रही है, तो आपको लोगों से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचे का विकास। देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब इंडस्ट्री नई ढंग से खुलती है, तो उन्हें बड़े बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। जैसे बड़े मात्रा में आपको लॉन्ग डिस्टेंस का एक मेगा हाईवे चाहिए है, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज सही सही चाहिए, आपको कई सारे ब्रिज चाहिए, क्योंकि आपको माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपकी इंश्योरेंस कंपनी सरकार को सपोर्ट करती है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाने का काम करती है। नागरिक दायित्व से सुरक्षा। देखिए, बिजनेस से जो जो लॉस एक
नॉर्मल या लोकल पब्लिक को होता है, उसके अगेंस्ट भी आपके इंश्योरेंस करवाया जाता है, जिससे कि कोई लॉस होता है आप उसको पूरा करवा सको। लाभों की हानि की सुरक्षा, देखिए लॉस ऑन प्रॉफिट क्या होता है ये कि मान लीजिए आपके बिजनेस में आग लग गई, तब हमें दो प्रकार की हानि होती है। पहली हानि तो स्टॉक की, लॉस ऑफ स्टॉक, क्योंकि जो माल आग से नष्ट हो गया है वो तो माल खराब हुआ ही है, साथ में उस बिजनेस को नए सिरे से सेटल करना पड़ता है, नए सिरे से आपको उस पोजीशन पे वापस आना पड़ेगा जहां से आपके आग लगी थी। तो जितने टाइम आपको जो प्रॉब्लम फेस करने को हुई, जो लॉस आपको हुआ, उस लॉस के लिए भी हम इंश्योरेंस कराते हैं। इसका टॉपिक है आपके अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंट में, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो सेकंड ईयर में हो, जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ोगे तो इंश्योरेंस क्लेम करके एक चैप्टर आता है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता। जितने भी आपके बड़ी सी कंपनियां हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, आप इंश्योरेंस कंपनी से एज ए फाइनेंशियली लोन ले सकते हो, आपको सपोर्टिंग के तौर पे ये काम करती है। प्रतिभूतियों का अभिगोपन, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनियों के सिक्योरिटीज की अंडर राइटिंग का भी काम करती है, सिक्योरिटी बेचने की गारंटी भी देती है ये, और साथ में सिक्योरिटी खरीदती भी है। आपकी कंपनियां किसी कंपनी में शेयर भी खरीदती है, इंश्योरेंस कंपनी किसी कंपनी के डिवेंचर भी खरीदती है। लास्ट आता है आपका प्रबंध व्यवस्था में योगदान। देखिए मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है उसमें भी इसका बहुत हद तक रोल रहता है। तो ये एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंस थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या रह रही है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ज़रूर हमें ये चीज़ों को इन्फॉर्म कीजिएगा। यदि कोई समस्या है तो हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।